प्रतापगढ़ के कुंडा से 7वीं बार विधायक चुने गए रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी सुर्खियों में बने हुए हैं। फिलहाल अखिलेश के साथ विधानसभा में हुई मुलाकात, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अध्यक्ष चुने जाने पर अलग अंदाज में बधाई देने पर और साथ ही नामांकन के दौरान सतीश महाना का प्रस्तावक बनाए जाने पर राजा भैया चर्चा में है। राजा भैया के बारे में बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस बार के चुनाव में वो मायावती से भी बड़े दल बनकर उभरे हैं, क्योंकि मायावती को चुनाव में जहां सिर्फ एक सीट हासिल हुई है, वहीं इस चुनाव में राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर 2 सीटें निकालने में सफल हुए हैं। इस पर जब उनसे मायावती से बड़ा दल होकर आगे की तैयारी के बारे में बात की गई तो वो मुस्कुराए और उन्होंने बसपा से बड़ा दल बनाए जाने और साथ ही इसका जिक्र करने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। इस फैक्ट को उजागर करने के लिए आभार जताया। मायावती से रघुराज प्रताप सिंह का प्रदेश में बड़ा हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मायावती और राजा भैया के बीच में एक पुरानी अदावत है। बसपा प्रमुख मायावती के राज में राजा भैया के लिए अक्सर मुश्किलें खड़ी रहती थी। मायावती के मुख्यमंत्री रहते राजा भैया अलग अलग समय पर लगभग 26 महीने तो जेल में ही रहे। यहाँ तक कि राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को भी मायावती के राज में जेल भिजवाया गया। दरअसल राजा भैया और मायावती के बीच अदावत की शुरुआत साल 1997 से ही हो गई थी, जब मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सरकार बनाने के लिए जो डील फाइनल हुई थी वो ये थी कि दोनों पार्टियों के सीएम 6-6 महीने के लिए होंगे। डील के मुताबिक मायावती को सितंबर में अपनी सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद सत्ता बीजेपी के हाथ में देनी थी, लेकिन मायावती ने ऐन मौके पर इस डील को नकार दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उसी वक्त राजनीति में राजा भैया की एंट्री हुई। राजा भैया ने उस वक्त मायावती की पार्टी बीएसपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर और कुछ निर्दलियों को अपने साथ जोड़कर कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की, जिसके बाद से राजा भैया कुंडा के गुंडा कहे जाने लगे थे और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे राजा भैया। शुरुआत तो यहीं से हो गई और उसके बाद साल 2002 में जब मायावती खुद सत्ता में आई तो मायावती ने बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर 2 नवंबर 2002 को सुबह करीब 4 बजे राजा भैया पर पोटा लगाकर उन्हें जेल में डलवा दिया था। राजा भैया की भद्री सियासत की हवेली में भी मायावती ने पुलिस का छापा डलवा दिया था। माना जाता है कि उस वक्त हवेली से कई हथियार बरामद किए गए थे। तभी राजा भैया पर पोटा लगाया गया और राजा भैया के अलावा उनके पिता उदय प्रताप सिंह और उनके चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजा भैया की जेल की बैरक में AK-47 मिली तो फिर सरकार ने उन्हें अलग अलग 7 जेलों में रखा था। मायावती ने ही साल 2003 में राजा भैया के प्रतापगढ़ स्थित भद्री रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले बेंती तालाब को खुदवा दिया था। तालाब की खुदाई में कई नरकंकाल मिले थे, जिसकी अलग कहानी है। मायावती ने 16 जुलाई 2003 को इस तालाब को सरकारी कब्जे में ले लिया था और उसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया था। इस सब के बाद मायावती की सरकार गिरने के साथ ही राजा भैया की परेशानियों का भी अंत हुआ। अगस्त 2003 में मायावती की सरकार गिरी और फिर मुलायम सिंह यादव बने मुख्यमंत्री। मुलायम सिंह यादव ने शपथ ग्रहण करने के 25 मिनट के अंदर अंदर राजा भैया की रिहाई के आदेश पर दस्तखत कर दिए थे। ये वो वक्त था जब राजा भैया ने न केवल पहली बार अपने जुड़वा बेटों का मुंह देखा था, बल्कि मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी बने थे। वहीं राजा भैया के तालाब को पक्षी विहार में तब्दील किए जाने के मायावती के फैसले को भी पलट दिया गया। तो कुछ इस तरह की है राजा भैया और मायावती के बीच की अनबन। कुछ इस तरह का रिश्ता आपस में साझा करती हैं मायावती और राजा भैया। और जब यूपी जैसे प्रदेश में अपने बनाई अलग पार्टी से जब मायावती से ज्यादा सीटें हासिल करने में राजा भैया सफल हुए हैं, तो इसे राजा भैया की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे राजा भैया और मायावती के बीच की सदावत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।